दोस्तों, छिपकली के अंडे जितने छोटे इन अंडों को देखिए। ये रियल में लैब में बनाए गए मिनी ब्रेन्स हैं जो कोई भी चीज चुटकी बजाते ही सीख सकते हैं। सोचो कि आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको आइंस्टीन जितना तेज दिमाग चाहिए, तो अब इन मिनी ब्रेन से ये बहुत जल्दी रियलिटी बन सकती है। बस आपको इन मिनी ब्रेन्स को अपनी बॉडी में इंस्टॉल करना है और कैलिब्रेट करना है, और फिर कुछ ही दिनों के लिए आपको अपने ब्रेन्स को मैथ्स के लिए ट्रेन करना है। यह सब सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के चलते क्या फाइनली वो समय आ चुका है कि हम एआई की तरह कोई भी टैलेंट तुरंत हासिल कर सकते हैं। क्या है यह पूरी टेक्नोलॉजी, आखिर काम कैसे करती है, यह मिनी ब्रेन्स आखिर यह सारी इंफॉर्मेशन को सीख कैसे लेते हैं, लर्निंग कैसे होती है, और फाइनली यह न्यू मिनी ब्रेन्स आखिर हमारे दिमाग में फिट कैसे होगा, यह सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विजन हिंदी में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हम बॉडी के किसी भी अंग को हमारी बॉडी के बाहर जिंदा रखने के साथ ही उसे दूसरे पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी एडवांसमेंट के बावजूद भी हमारा ब्रेन इकलौता ऐसा अंग है जिसे ट्रांसपोर्ट करना तो दूर, शरीर के बाहर इसे जिंदा रखना हम अचीव नहीं कर पाए हैं। इसका कारण यह है कि ब्रेन को जिंदा रखने के लिए उसका कौन सा पार्ट क्या काम करता है, यह पता होना जरूरी है। लेकिन हम आज भी सीटी स्कैन, एमआरआई होने के साथ साथ दूसरे जानवरों के ब्रेन्स, यहाँ तक कि ह्यूमन ब्रेन्स को काट कर उसमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी इसे कम्प्लीटली समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए 2013 में ऑस्ट्रिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों न स्क्रैच से बनाकर उसे स्टडी किया जाए। बस इसीलिए उन्होंने ह्यूमन बॉडी से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि स्टेम सेल्स ही बॉडी के दूसरे सेल्स को जन्म देती हैं। लेकिन इन सेल्स को बनाने के लिए ग्रोथ फैक्टर कहे जाने वाले केमिकल्स की जरूरत होती है, तब जाकर वह किसी पर्टिकुलर टाइप के सेल्स जैसे हार्ट के सेल्स, स्किन सेल्स या ब्रेन सेल्स में तब्दील होते हैं। अब इन्हीं ग्रोथ फैक्टर में एक नॉगिन है जो स्टेम सेल्स को पर्टिकुलर ब्रेन सेल्स में तब्दील करता है। साइंटिस्टों ने इन स्टेम सेल्स में नॉगिन ग्रोथ फैक्टर को इंजेक्ट किया और उन्हें ऐसी कंडीशंस में रखा जो हमारी बॉडी की कंडीशन से काफी मेल खाते हैं, और उसके लिए उन्होंने हमारे खून की तरह एक लिक्विड के जरिए उन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स दिए, और बॉडी टेम्परेचर को मिमिक करने के लिए इसे इंक्यूबेटर जैसे चैम्बर में रखा। उन्होंने बस 3 से 4 दिन का इंतजार किया, और उन 3 से 4 दिनों में उनमें से कई सारे स्टेम सेल्स मर गए, लेकिन जो बच गए उन्होंने सक्सेसफुली ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स का रूप ले लिया था। उन्होंने एक पेन की नोक जितने छोटे ब्रेन टिश्यूज भी बना लिए थे। अब क्योंकि उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, इसीलिए उन्होंने कुछ दिन और ब्रेन सेल्स को ग्रो होने दिया। इसके फिर ठीक 60 दिन बाद जब साइंटिस्ट ने इन्हें फिर से ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने देखा कि इन ब्रेन सेल्स की साइज बहुत बढ़ गई थी, और उन्हें अब इनमें मिड ब्रेन, फोर ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर्स भी नजर आने लगे थे। यानी कि इस बिंदु तक साइंटिस्ट लैब में जीते जागते मिनी ब्रेन्स बनाने में कामयाब हो गए थे। पर क्या ये मिनी ब्रेन्स काम भी करते हैं? इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी था कि हम उन ब्रेन्स के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसलेट करके उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश भी कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक माइक्रोचिप डिजाइन किए जो इनके साथ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए बात कर सकता है, और उसे इन मिनी ब्रेन्स के साथ कनेक्ट कर दिया। इससे हुआ ये कि ये माइक्रोचिप अब उन मिनी ब्रेन्स के लिए इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ट्रांसलेट कर सकते थे, और बदले में उन ब्रेन से आए सिग्नल्स को दोबारा जवाबों के रूप में हमें बता सकते थे। बस फिर जैसे ही साइंटिस्ट को इन मिनी ब्रेन्स के साथ कम्युनिकेट करने का एक इफेक्टिव तरीका मिला, उन्होंने इसी कम्युनिकेशंस की मदद से अब इन ब्रेन्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। इस ट्रेनिंग के पहले स्टेप में उन्होंने 8 अलग अलग मेल वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में लगातार 2 दिनों तक इन ब्रेन्स को फीड किया, ताकि ब्रेन्स उन अलग अलग आवाज़ों के पैटर्न के डिफरेंस को समझ सके। अब टाइम था इन्हें टेस्ट करके यह देखने का
कि एक्चुअली में ये हमारे ब्रेन्स की तरह चीज़ों को समझते भी हैं कि नहीं। अब इस टेस्ट के लिए साइंटिस्ट ने उन्हें 8 मेल वॉइस को 240 अलग अलग ऑडियो क्लिप के रूप में इन ब्रेन्स को सुनाया और देखा कि क्या हर आवाज़ के लिए ब्रेन्स में वही सेम पैटर्न्स बना रहे हैं जो ट्रेनिंग के दौरान बना रहे थे। और जवाब मिला जी हाँ। साइंटिस्टों ने देखा कि हर 10 ऑडियो क्लिप्स में से 8 बार मिनी ब्रेन्स ने अपने रिस्पॉन्स में उन आवाज़ों को एक्यूरेटली पहचान कर एग्जैक्टली उस आवाज़ के सिग्नल्स वापस भेजे। यानी कि महज 2 दिन की ट्रेनिंग में वह ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी के साथ आवाज़ पहचानने लगे थे। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक लैब क्रिएटेड किसी बायोलॉजिकल टिश्यू में ये काबिलियत फीड करना अब तक किसी साई-फाई मूवी के कॉन्सेप्ट की तरह है। जब साइंटिस्टों ने किसी लैब ग्रोन ब्रेन में यह अचीव किया तो हम कह सकते हैं कि वह मिनी ब्रेन्स भी चीजों को समझकर खुद से डिसीजन ले पा रहे हैं। करेंटली हमारे पास वीआर कैमरास हैं जो हमारी देखने की शक्ति को मिमिक करते हैं, माइक्रोफोन्स हैं जो हमारे कानों की तरह काम करते हैं और मोबाइल स्क्रीन जैसे टच सेंसर भी हैं जो हमारे इंटेंडेड एहसास को मिमिक करते हैं। लेकिन अब तक हमारे 2 मेजर सेंसरी ऑर्गन्स नाक और जुबान, इनको हम मिमिक नहीं कर पाए हैं। इसका कारण यह है कि ये जो सेंसेस हैं इनमें मेजर काम ये ऑर्गन्स नहीं करते बल्कि हमारा दिमाग करता है। और यही वजह है कि यह 2 सेंसेस सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। किसी को कॉफी ज्यादा ही कड़वी लगती है तो किसी को कम, किसी को कोई परफ्यूम बहुत स्ट्रांग लगता है तो किसी को कम, और इसी वजह से इन्हें रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ साइंटिस्टों ने इन्हें मिमिक करने की कोशिश जरूर की है। जैसे 2011 में एक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक टंग बनाया जो स्पेसिफिक केमिकल्स के बेसिस पर टेस्ट को पहचानती है। किसी चीज में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो वह मीठा बताती है और किसी चीज में नाइट्रोजन कंपाउंड है तो वह कड़वा बताती है। यह अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन यहाँ पर एक फंडामेंटल सवाल खड़ा होता है कि इमेजिन करो अगर किसी की जुबान कट गई और उसकी जगह पर हमने इलेक्ट्रॉनिक जुबान को लगा दिया तो क्या यह नई जुबान थी है? नहीं, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट मिसिंग है। यह हमारे दिमाग के साथ कनेक्ट नहीं है। अगर इस टंग को किसी तरह वह हमारे दिमाग से कनेक्ट कर पाते हैं तब हम कह सकते हैं कि इसने टेस्ट के सेंस को काफी हद तक मिमिक कर लिया। और यही आज के हमारे मिनी ब्रेन्स की ताकत है, क्योंकि जिस तरह से मिनी ब्रेन्स ने माइक्रोचिप की मदद से अलग अलग आवाजों को पहचाना, बिल्कुल उसी तरह हम आगे चलकर इन ब्रेन्स को स्वाद और खुशबू पहचानने की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। इससे होगा यह कि जब ऐसे ब्रेन सेल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक टंग जैसे डिवाइसेस के साथ जोड़ेंगे तो वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की तरह हमें चीजों को टेस्ट या स्मेल एक्सपीरियंस करा पाएंगे। लेकिन अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पहले हमें फिक्स करना होगा। यह मिनी ब्रेन सोच तो सकते हैं लेकिन छिपकली के अंडे जितने होने की वजह से इनके सोचने की कैपेसिटी बहुत कम है। इन ब्रेन्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि ज्यादातर काम इसमें मौजूद माइक्रोचिप कर रही है और इसके बिना यह मिनी ब्रेन सिर्फ और सिर्फ कुछ सेल्स का गुच्छा है। ऊपर से माइक्रोचिप जिस पर यह एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट है वह एक मशीन है जो कहीं भी और कभी भी खराब हो सकती है, क्योंकि ऐसे कई सारे किस्से हुए हैं जिसमें जिंदगी बचाने के लिए लगाए हुए मशीन्स ने ऑलमोस्ट उसे इस्तेमाल करने वाले लोगों की जान ही ले ली थी। जैसे कि पेसमेकर। ये पेसमेकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए हार्ट को बीट करने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन इन्हीं पेसमेकर ने कई बार टेक्निकल मॉलफंक्शंस की वजह से कई बार हार्ट बीट को रोकने के ही इंस्ट्रक्शन दे दिए। मिसाल के तौर पर एक बार एक 67 इयर्स की हार्ट पेशेंट ली फर्ले को उसके पेसमेकर ने एक रात में 60 बार डेडली शॉक्स दे दिए। अब पेसमेकर का एक झटका इतना दर्दनाक होता है कि ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने जोर से छाती पर लात मारी हो। ऐसे बैक टू बैक 60 झटके लगे। इस वजह से वह अस्पताल पहुंचने से पहले ही बेहोश हो गई और उन्हें जिंदा रखने के लिए डॉक्टर को उसका फॉल्टी पेसमेकर निकालना पड़ा। ऐसे ही एक और केस में मिस्टर पेरी नाम के पेशेंट को इसी की वजह से इतनी दर्दनाक झटके लगे, उन्होंने खुद डॉक्टर को इसे निकालने को कहा, जबकि वो ये जानते थे कि पेसमेकर के बिना वे जिंदा नहीं रह सकते हैं।
हम पेसमेकर पर जितना चाहे भरोसा कर लें, लेकिन आखिर में वह एक माल फंक्शन कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि माइक्रोचिप पर काम करने वाले मिनी ब्रेन्स अब भी परफेक्ट कहलाने से कोसों दूर हैं। जब तक हमारे पास इनका फुल प्रूफ एप्लीकेशन प्लान बी व प्लान सी के साथ नहीं आ जाता है, तब तक इसे मेंस स्ट्रीम यूजर्स के लिए बिल्कुल नहीं यूज किया जा सकता है। लेकिन यह साइंटिस्ट को इस पर काम करने से नहीं रोक सकता है। साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी के पीछे के पोटेंशियल को अच्छी तरह से समझते हैं और इसके मेडिकल एप्लीकेशंस और कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के पोटेंशियल को भी जानते हैं। क्योंकि 2021 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन्होंने इसी ब्रेन्स के कुछ टिश्यूज को चूहों के ब्रेन में इंजेक्ट किया था। तब उन्होंने ये देखा कि लगभग 3 महीनों के बाद यह लैब में क्रिएटेड ब्रेन के सेल्स ने चूहों के ओरिजिनल ब्रेन सेल्स के जैसे न्यूरल कनेक्शंस बना लिए थे, मानो जैसे कि लैब में क्रिएटेड आर्टिफिशियल ब्रेन्स सेल्स चूहों के रियल नेचुरल दिमाग का एक पार्ट बन गया हो। अब आपको इसका पोटेंशियल समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, ऐसे कई सारे ब्रेन डिसऑर्डर्स जहां पर ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, यह टेक्नोलॉजी उनकी बहुत काम आ सकती है। जैसा कि हमने पहले कहा है, इसमें आपके शरीर के सेल्स को इस्तेमाल करके ही आपके ब्रेन सेल्स बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर सेल्स का मैच होने का सवाल ही नहीं होता। इस लैब ग्रोन ब्रेन की वजह से हमें मेडिकल साइंस में एक ह्यूज ब्रेक थ्रू मिल सकता है और अब वक्त ही बताएगा कि इस टेक्नोलॉजी का ट्रू पोटेंशियल क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।